नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। आप देख रहे हैं 3 खबर सबकी नजर। आज हम जिन 3 खबरों पर बात करने वाले हैं उनमें सबसे पहली खबर देश की सियासत से जुड़ी है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की हार विपक्ष को पच नहीं रही। लगातार ईवीएम पर दोष बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी खबर मध्य प्रदेश से होगी, जहां रतलाम जिला अस्पताल में सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार और डॉक्टर CPS राठौर के विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। इसके अलावा हम तीसरी खबर आपको बताएंगे जो कि छत्तीसगढ़ से होगी। बीजापुर जिले से लगातार नक्सलियों की कायराना करतूतें सामने आ रही हैं। नक्सलियों ने भाजपा नेता को मौत के घाट उतार दिया। बीते 1 सप्ताह में ये अब तक की चौथी वारदात है। इससे पहले नक्सलियों ने 2 पूर्व सरपंचों और एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मौत के घाट उतारा था। तो ये 3 खबर है जिस पर हमारी विशेष नजर रहने वाली है। सबसे पहले हार पर रोष की बात करते हैं। ईवीएम पर दोष, जी हां, हार पर रोष, ईवीएम पर दोष कौन बढ़ रहा है? ये महाविकास अघाड़ी ने जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा और महायुति के पक्ष में जिस तरह से नतीजे आए, उसके बाद वो खुश नहीं है और वो कह रहे हैं कि अब जो है हम सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लेंगे। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की हार विपक्ष नहीं पचा पा रहा है। लगातार ईवीएम पर दोष बढ़ रहा है। विपक्ष ने अब बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप लगाते हुए विपक्षी गठबंधन अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। यह फैसला मंगलवार को विपक्षी नेताओं के बीच बैठक के बाद लिया गया। मीटिंग शरद पवार के घर पर हुई थी। इसमें आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, जाने माने वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी भी शामिल थे। बैठक में तय किया गया कि इंडिया ब्लॉक ईवीएम के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इस मामले में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि ईवीएम पर लोगों को विश्वास नहीं है और चुनाव आयोग इसमें दखल नहीं कर रहा, इसलिए हम इस आवाज को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि विपक्ष को जनता के जनादेश को स्वीकार कर लेना चाहिए। जनता ने उन्हें नकार दिया है। भाई, ईवीएम पे लोगों का विश्वास नहीं, भरोसा नहीं है और चुनाव आयोग इसमें दखल नहीं ले रहे हैं और इसलिए ये आवाज माननीय सुप्रीम कोर्ट तक हम पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से हम जजमेंट लेंगे क्योंकि ये जनभावना है और जनभावनाओं को आदर करना, उनका सम्मान करना हमारा काम है और हम करेंगे। अपने चेहरे को छुपाने के लिए, हार से छुपाने के लिए बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे। जनता के मैंडेट को स्वीकार लेना चाहिए, न कि जनता में अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं कि नहीं नहीं गड़बड़ हुआ। जनता ने उन्हें नकार दिया। कोई कांग्रेस पार्टी और गठबंधन ये कहे कि मुसलमानों को इतना रिजर्वेशन दूंगा, इतना उनको हम पेंशन देंगे, कई तरह के ऐसे काम किए हैं, उनको हारना तय था। जनता ने नकार दी। उसको मुंह छुपाने के लिए वो जा रहे हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं। और अब दूसरी खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। आंदोलन और गिरफ्तारी, विवाद, आंदोलन और गिरफ्तारी का दौर मध्य प्रदेश में। रतलाम में जिला अस्पताल में सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार और डॉक्टर CPS राठौर के विवाद ने दरअसल तूल पकड़ा और उसके बाद ये सब कुछ हो रहा है। आपको बता दें कि डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर सैलाना विधायक ने आज आदिवासी महाआंदोलन बुलाया था और आदिवासी समाज एकजुट होने की अपील भी की थी आदिवासी समाज से। हालांकि प्रशासन की ओर से प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी गई और अब बजली क्षेत्र में बगैर अनुमति प्रदर्शन करने के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है और विधायक कमलेश्वर डोडियार समेत उनके कई समर्थकों को हिरासत में भी ले लिया गया है। आपको बता दें कि 6 दिसंबर को सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार और डॉक्टर CPS राठौर में विवाद हुआ था। इसका वीडियो भी सामने आया था। फिर विधायक की रिपोर्ट पर डॉक्टर के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। इस बीच जिला अस्पताल के डॉक्टर ने भी विधायक के बर्ताव को लेकर थाने में शिकायत दर्ज की थी और उसके बाद ये महाआंदोलन की तैयारी कर ली। आदिवासियों की अस्मिता से इसको जोड़कर इस पूरे आंदोलन के लिए अपील की। प्रशासन ने अनुमति भले न दी हो, लेकिन दूसरी तरफ अपील आदिवासियों से इकट्ठा होने की और इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की कमलेश्वर डोडियार की लगातार बनी हुई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी यश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। यश, सबसे पहले तो मैं ताजा हालात आपसे जानना चाहूंगी कि क्या है वहां पर, क्योंकि जहां अनुमति नहीं दी उसके इतर अब इस आंदोलन को सफल बनाने की कोशिश कमलेश्वर डोडियार कर रहे हैं।
देखिए, बताना चाहूंगा, ये जो आंदोलन है ये आज रतलाम में होना था। इसको पहला जो इसका आंदोलन का जो स्थान था वो रतलाम का नेहरू स्टेडियम, जो शहर के मध्य स्थित है, ये वहां प्रस्तावित था। चूंकि प्रशासन ने जो है इसकी अनुमति नहीं दी थी, तो आज सुबह ही जो है तेलंगाना के जो भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियार है, उन्होंने एक अपील करके उस स्थान को परिवर्तन करा था और वो स्थान निर्धारित किया था बंजरी हवाई पट्टी। ये बंजरी हवाई पट्टी वो है जहाँ ये जो बता रहा हूँ, ये जो हवाई पट्टी जहाँ पर ये आंदोलन प्रस्तावित था, जो आज सुबह होना था। लेकिन उसके पहले ही आंदोलन शुरू उसके पहले जिला प्रशासन ने जो है कमलेश्वर डोडियार को जो है उनके कुछ साथियों के साथ जो है उसको गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद अब यहाँ उनके जो दूसरे अन्य सदस्य कार्यकर्ता है वो इस समय यहाँ पर इस बंदी तेलंगाना हवाई पट्टी के ऊपर जो है बैठे हुए हैं। इनका ये मांग है आपके जो कमलेश्वर जो डोडियार को जो गिरफ्तार किया गया है उसको रिहा किया जाए। इनकी जो अन्य मांगे थी, जिस कारण से इन्होंने प्रदर्शन किया था, जिस डॉक्टर के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध होने के बाद उसकी गिरफ्तारी की इन्होंने मांग, वो गिरफ्तार अभी तक उन्होंने क्या उनकी मांग थी। इस बात आज रतलाम में ये आंदोलन होना था। ठीक है, मैं बताना चाहूंगा यश, लेकिन जो स्थिति हालात हैं आप वहां पर लाइव दर्शकों को बता रहे हैं, आपसे समझना चाहेंगे कि कह सकते हैं कि स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है, अभी सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा है? देखिए, बताना चाहूंगा तनावपूर्ण तो है स्थिति, लेकिन पुलिस को अपना काफी बल में लगा रखा है। उसको लेकर के यहाँ स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। एक तरफ जहाँ ये जो आदिवासी कार्यकर्ता है ये सब एक झुंड बना करके समूह के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं, और वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन जो है अलग अपनी एक रणनीति बना रहा है। इनके जो नेता लोग उनसे चर्चा कर रहा है कि किस तरीके से मामलों को शांत किया जाए। बिल्कुल, तो आप नजर बनाए रखिए इस पूरे घटनाक्रम पर, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। यश, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और अब आखिरी और तीसरी खबर की बात करते हैं। कायराना नक्सल करतूत, जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, जहां बीजापुर जिले से लगातार नक्सलियों की इस तरह की करतूत सामने आ रही है, जिसमें वो बौखला कर इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बीजापुर में नक्सलियों ने बीजेपी नेता मंडो राम की हत्या कर दी है। मामला फरसेगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां के सोमनपल्ली गांव के भाजपा नेता मंडो राम की नक्सलियों ने हत्या कर दी। बीती रात घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया गया। नक्सलियों ने भाजपा नेता मंडो राम पर मुखबिरी करने का आरोप लगाया। बीते एक सप्ताह में ये अब तक की 5वीं वारदात है। इससे पहले नक्सलियों ने 2 पूर्व सरपंचों और एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मौत की घाट उतार दिया। लगातार बढ़ रही नक्सल घटनाओं को लेकर बीजेपी ने कहा कि नक्सली बौखलाए हुए हैं और अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए इस तरह की कायराना हरकत कर रहे हैं। तो एक सप्ताह के भीतर ये 5वीं वारदात है जो नक्सलियों ने अंजाम दी है। अभी किसी निर्दोष को मार देना, कहीं गांव में किसी को मार देना, मतलब इसको ये बहादुरी कहते हैं नक्सली, या इसको कोई जन आंदोलन कहते हैं, भगवान जाने भाई क्या कहते हैं। ऐसे ये तो मतलब न कोई विचारधारा है, न कोई डेवलपमेंट प्लान है इनका, न कोई लोगों के उत्थान जीवन को अच्छा बनाने का काम है। ये कुछ नहीं, अपना किसी तरीके से रंगदारी वसूल करके जीवन अच्छा करना चाहते हैं, अपना पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए नक्सली ऐसा कर रहे हैं। जो वो हरकतें कर रहे हैं वो सिर्फ उपस्थिति दर्शाने के लिए हरकतें कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा प्रस्तावित है, तो हम जिंदा हैं ये दिखाने के लिए, हम सक्रिय हैं ये दिखाने के लिए निष्ठापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, कायरतापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। ये भी जल्दी समाप्त हो जाएगा, विश्वास रखिए। तो कायराना करतूत पर भड़के गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि बौखला गए हैं जिस तरह से लगातार कार्रवाई चल रही है, टारगेट पर है नक्सली और इसलिए अपनी बौखलाहट में इस तरह की कायराना करतूतों को अंजाम दे रहे हैं। तो बीजेपी नेता की हत्या कर दी और ये हफ्ते भर में एक और बड़ी घटना को अंजाम नक्सलियों ने दिया। इसी के साथ 3 खबर सबकी नजर में फिलहाल इतना ही, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला NH 24/7 पर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।